दोस्तों, क्या आपको पता है कि तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम क्या है? और क्या आपको पता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र धारण करते हैं? और क्या आप जानते हैं कि बालाजी की प्रतिमा को पसीना क्यों आता है और गुरुवार को चंदन का लेप क्यों लगाया जाता है? आपको पता है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है वो असली भगवान की मूर्ति है? क्या आपको यह पता है कि इस मंदिर में विराजमान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर लगे हुए बाल उनके असली बाल है? इसे देखकर बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित हो गए। मित्रों, भारत में कई प्रसिद्ध मंदिर है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं कैसे ही अद्भुत और चमत्कारी मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि यह बात सब सच है या झूठ। इसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखें। दक्षिण भारत के मंदिर बहुत प्रसिद्ध एवं भव्य होते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। प्रभु वेंकटेश्वर बालाजी का मंदिर है जिन्हें श्री विष्णु का अवतार माना जाता है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। दक्षिण में स्थित तालाब तिरुमला के पास बना है। इसके चारों ओर स्थित पहाड़ियां शेषनाग के 7 फनों के आधार पर सत्यगिरी कहलाते हैं। इस मंदिर का इतिहास 5वीं शताब्दी से शुरू होता है। मंदिर सभी धर्मों के लिए खुला हुआ है। भगवान बालाजी की मूर्ति को किसी ने नहीं बनाया है, बल्कि यह मूर्ति यहाँ पर स्वयं प्रकट हुई थी। बालाजी की मूर्ति पर चोट का निशान है, जहाँ औषधि के रूप में चंदन लगाया जाता है। बालाजी भगवान की मूर्ति के सिर पर असली रेशमी बाल है। इन बालों की विशेषता यह है कि इसमें कभी उलझने नहीं पड़ते और ये हमेशा ही साफ दिखाई देते हैं। दोस्तों, इस मंदिर में केश दान की बहुत प्रसिद्ध परंपरा है। मन्नत पूरी होने पर लोग यहाँ पर केश दान करते हैं। इसका एक गहरा अर्थ है भी है कि बालों के साथ अपने अहंकार, घमंड और बुराई को समर्पित कर देगा। लगभग 20,000 लोग रोज यहाँ पर केश दान करते हैं। मंदिर की प्रतिमा को ध्यान से अगर सुना जाए तो इसके भीतर से समुद्री लहरों की आवाजें सुनाई देती है। बालाजी की मूर्ति हमेशा नम रहती है। अब ऐसा क्यों है आज तक पता नहीं चल पाया है। मंदिर में रोजाना 3 लाख लड्डू बनते हैं। इस मंदिर से करीबन 30 किलोमीटर दूर एक गांव है जहाँ लोग बहुत पुराने नियमों के हिसाब से रहते हैं। उसी गांव से लाए गए फूल, फल, घी, मक्खन आदि मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। उस गांव का पता किसी को नहीं है और ना ही किसी बाहरी व्यक्ति को वहां जाने की आज्ञा है। भगवान बालाजी के हृदय पर माँ लक्ष्मी विराजमान रहती है। माता यहाँ पर रहती है यह तब पता चलता है जब हर गुरुवार को बालाजी का श्रृंगार उतार कर उन्हें स्नान करवा कर चंदन का लेप लगाया जाता है। जब चंदन का लेप हटाया जाता है तो हृदय पर लगे चंदन में देवी लक्ष्मी की छवि उभर आती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ पर गर्भगृह में एक ऐसा दीपक है जो घी और तेल के बिना हजारों सालों से जल रहा है। अब ये कैसे होता है, इसका कारण का पता आज तक नहीं चल पाया। पचाई कपूरम को किसी साधारण प्रतिमा पर लगाने से वो पत्थर धीरे धीरे चटक जाता है, लेकिन वेंकटेश्वर भगवान का चमत्कार ये कि पचाई कपूरम को वेंकटेश्वर प्रतिमा पर चढ़ाने पर प्रतिमा पर इसका कोई असर नहीं होता है। अन्य मंदिरों की तरह यहाँ पर भी भगवान को रोज तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है, लेकिन उसे भक्तों को प्रसाद के रूप में नहीं दिया जाता। पूजा के बाद इस तुलसी पत्र को मंदिर परिसर में मौजूद एक कुएं में डाल दिया जाता है, जिसे मुड़कर देखा भी नहीं जाता। इस मंदिर में मांगी जाने वाली हर मन्नत पूरी होती है। मंदिर के मुख्य द्वार पर दरवाजे की दाई और एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में यह कहा जाता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से ही भगवान बालाजी की पिटाई की गई थी। इस कारण उनकी हड्डी पर चोट लग गई थी। इस कारणवश तब से आज तक उनके हड्डी पर गुरुवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। जब आप भगवान बालाजी के गर्भगृह में जाकर देखेंगे तो पाए गए कि मूर्ति गर्भगृह के मध्य में स्थित है। वही जब गर्भगृह के बाहर आकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मूर्ति दाई और स्थित है। भगवान की प्रतिमा को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। मान्यता है कि बालाजी में ही माता लक्ष्मी का रूप समाहित है, इसी कारण में ऐसा किया जाता है। इस मंदिर की मूर्ति पर जो भी पुष्प माला चढ़ाई जाती है उन्हें मूर्ति के पीछे फेंक दिया जाता है और इसके पीछे मान्यता है कि इसे देखना अशुभ और पाप है। वैसे तो भगवान बालाजी की प्रतिमा एक विशेष प्रकार के चिकने पत्थर से बनी है, मगर यह पूरी तरीके से जीवंत लगती है। यहाँ मंदिर के वातावरण को काफी ठंडा रखा जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बालाजी की प्रतिमा का तापमान सदैव 110 फ़ारेनहाइट रहता है और प्रतिमा को पसीना भी आता है, जिसे पुजारी समय समय पर पहुंचते रहते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों की गिनती में आता है? और आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ पर विराजित तिरुपति बालाजी गरीब है और कर्ज तले दबे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये मंदिर तो अमीर है पर यहाँ के भगवान गरीब है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ढेर सारे लाइक, शेयर और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।